जय माता दी दोस्तों। माघ मास गुप्त नवरात्र के 5वां दिन श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्याय 9वां सुनेंगे। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महत्व मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। मार्कंडे जी ऋषि कहने लगे, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य देवों के मारे जाने पर शुभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ रोष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके पीछे आगे पीछे तथा भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से देवी को मार डालने के लिए आगे आए। पराक्रमी शुंभ अपनी सेना के साथ गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की तरह बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के जलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और सहस्त्र समूहों की वर्षा करने के उन दोनों दैत्य पतितों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। शुभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। निशुंभ भी श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली। माता ने और उनकी ढाल को भी उसमें 8 चांद जड़े से खटक खटक कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी के चक्र से उसके भी 2 टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुख मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर गदा चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से काटकर भस्म हो गया। दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख बाण समूह से घायल कर धरती पर उसे सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी होने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठते बैठते ही उत्तम भुजाओं वाले 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तुरंत सिंह ने ही अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े राजाओं का महान मदचूर हो जाता है, ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों में पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगल जन अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा तो दुरात्मा खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुभ ने कहा, आकर ज्वालाओं से युक्त भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहासन से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रदीप्त से वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ जिसने अन्य शब्दों को जीत लिया। शुभम के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों ने शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मार उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही उस निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्य राजा ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रोत्ता बाणों को काट दिया। निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़ी तेजी से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीखी धार तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट दिया। तब उसने शूल हाथ ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ से लिया आते देख चंडिका ने वेग से चलाई, उसे अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदेह हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहते हुए निकला। उस निकले हुए पुरुष की बात सुनकर देवी रणसान पर हंस पर बैठी और खड़ग से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दहाड़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा।
यह बड़ा भयंकर दृश्य था। इधर काली तथा शिवदूती ने भी अत्यंत दैत्यों का भक्षण प्रारंभ कर दिया। कुमारी की शक्ति से विदर्ण होकर कितने ही दैत्य नष्ट हो गए। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने भी ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ उस महा अशुद्ध युद्ध से भागकर गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9 अध्याय पूर्ण हुआ। माता रानी की जय। दुर्गा नाम स्तोत्र। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आया दुर्गा जय आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारणित्रे चंद्रघंटा तमा मना बुद्धि भयंकर चित रूपा चिता चित्त सर्वत्रयम सत्ता सत्यनंदम स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या 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 सदागति शांभवी देव माता चिंतां रत्न प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक प्रणा पाटला पाटला पाटलावती पाटंबर परिधानम कल मंजीरंजनी यमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी शिव सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्रह्मी हे महेश्वरी इंद्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षणी जाना प्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्व वाहन वाहना निशुंभ शुभ हनि महिषासुर मर्दिनी मधु कैट श्री चंड मुंड विनाशिनी सर्वशूर विनाशा सर्वदानवा ज्ञातनी सर्वशास्त्रमय सत्य सर्वत्र धारणी अनेक सहस्त्र हस्ता अनेकास्त्र धारणी कुमारी एवं कन्या केसरी युवती यति अप्रौण प्रौण वृद्ध मात बल भद्रा महोदरी मुक्त केशरी घोर रूपा महाबला अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया चलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो दुर्गा जी के सतो सतो सत नाम का नित्य पाठ करता है उसको तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि चारों पुरुषार्थ था अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ कुमारी का पूजन करके अष्टोत्तर सतनाम का पाठ अवश्य करें। जय माता दी दोस्तों।